मैंने देखा कि जैसे हनुमान जी ने उसको उनको पकड़ पकड़ कर मतलब मारा है, उन काले सायों को अपार विराट गदा लेकर ऐसे धूम धूम करते हुए दिखाई दिए हनुमान जी फुल पावर के साथ। ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट है कि वो मुक्त नहीं हुए, अटके हुए हैं। इसी धागे से, तंत्र धागे से बंधी हुई हमें दिखाई दी। उसके चारों तरफ एक काला सा धागा बंधा हुआ है और कुछ काले साए उसके आसपास में घूम रहे हैं, ऐसा। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, सोल मुक्ति स्टोरीज की सीरीज में मैं आज आपके सामने एक ऐसी आत्मा की स्टोरी शेयर कर रहा हूं जो पीछे एक घटना घटी थी। एक महिला, एक बहन ने हमसे संपर्क किया। उसने कहा कि भैया, मैं लगातार कुछ दिनों से अपने आसपास में ऐसा फील करती हूँ कि मेरे भाई जो है, जिनकी डेथ पीछे कुछ साल भर पहले हुई थी, मुझे लगता है कि वो मेरे आसपास में है और मुझे कुछ संदेश देना चाहते हैं, लेकिन मुझे बात समझ में नहीं आ रही, तो मेरी हेल्प करो। मुझे लगता है कि वो मुक्त नहीं हुए, अटके हुए हैं। तो हमने जब ध्यान लगाकर देखा, मेडिटेशन किया, ध्यान लगाकर देखा, तो अपने सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से, देखो मैं फिर कह रहा हूँ, जो भी मिलता है गुरु कृपा से मिलता है। अभी स्टोरी को सुनने के लिए भी आप प्लीज अपने ऑरा को लॉक रखें, क्राउन से लेकर रोक चक्कर तक, लेफ्ट टू राइट और पर एक लाइन। ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा। ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा। ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा। डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। जो मैं बताने वाला हूँ बहुत सॉफ्ट स्टोरी है, लेकिन आत्मा की मुक्ति कैसे होती है, इस सीरीज में मैं अन्य भी वीडियो डाल चुका हूँ, तो प्लीज देखिए, सोल मुक्ति स्टोरीज के नाम से। तो ये सोल मुक्ति स्टोरीज है, ये वास्तव में ये हमारे साथ हुई घटना। तो जब मैंने ध्यान लगाकर देखा तो मैंने देखा कि इसके इन्होंने भाई की जो फोटो दिखाई, वो जो एनर्जी थी वो किसी धागे से, तंत्र धागे से बंधी हुई हमें दिखाई दी। उसके चारों तरफ एक काला सा धागा बंधा हुआ है और कुछ काले साए उसके आसपास में घूम रहे हैं, ऐसा दिखाई दिया। तो मैंने बहन से पूछा कि भाई, आपको क्या लगता है, किसी पे कोई शक है, कोई तंत्र मंत्र? हमें तो ऐसा फील हो रहा है कि कुछ तंत्र मंत्र हुआ है इनके ऊपर और काफी समय से ये उससे परेशान थे और हो सकता है कि इनके जाने में, इनकी मृत्यु में भी उस चीज का हाथ रहा हो। तो इस बहन ने कहा कि हाँ, ऐसी इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि अंतिम समय में जब ये गए हैं उससे काफी समय पहले तक ये बड़े परेशान रहा करते थे। ऐसा कहते थे, मुझे रात को नींद नहीं आती, मुझे कोई उठा देता है, मेरे शरीर में कीले चुभने जैसी फीलिंग होती है। क्या आपने भी कभी इस तरह के सिम्टम फील किए? ये किसी ने तंत्रिक प्रयोग किया है उनके ऊपर। अब क्यों किया उसके पीछे हम बहुत डिटेल में नहीं गए, लेकिन प्रयोग हुआ था, और प्रयोग हुआ था तो जीवन बड़ा अस्त व्यस्त था, बड़ा दुखी था। तो इन्होंने हमसे कहा कि उन्होंने फील किया कि मेरे भाई जो है, जब जीवित थे तो उन्होंने बहुत बार ऐसा बताया कि मेरी नींद नहीं आती मुझे, और मुझे बहुत सारी परेशानियां रहने लगी हैं। कुछ समय के बाद पेट में कुछ अल्सर जैसी चीज का भी पता लगा, बहुत इलाज कराए, किसी तरह की कोई दवाई असर ना करे। सबसे बड़ी बात यही थी कि दवा असर ना करे। और याद रखना, मैं आप सबको भी कह रहा हूँ, मैं पूरी तरह से मेडिकल फील्ड में विश्वास रखता हूँ, मेरा पूरा भरोसा है, लेकिन कभी कभी अगर दवाई सारे प्रयास करने के बाद, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा के भी दवाई असर नहीं कर रही, तो कुछ ना कुछ अन्य चीजें भी हो सकती हैं। भाई, हम लोग इस फील्ड में हैं, हीलर हैं, तो जानते हैं कि ये ऐसे ढंग से तंत्र किया जाता है कि दवा का असर शरीर पर ना हो। इस तरह से भी ये लोग, ऐसा करने वाले लोगों की कमी नहीं है। हम लोग इस फील्ड में हैं तो जान सकते हैं कि कैसे कैसे लोग मौजूद हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो मैं डराना नहीं चाहता, लेकिन एक फैक्ट से परिचित करना बहुत जरूरी है। तो मेरे गुरुदेव ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। ये सारी बातें वो बताते हैं कि ऐसा कुछ होता है, तुम पता करो और देखो और देखो और सर्च करो। ये गुरु महाराज जी की कितनी कृपा है कि वैसे मेरे सदगुरु इन सब चीजों से सदा दूर थे, सदा दूर है, लेकिन जगत कल्याण के लिए, दूसरों के, सबके भलाई के लिए उन्होंने इस चीज को प्रकट किया कि भाई देखो, दुनिया परेशान है, इनके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर जब हमने इनके लिए, इस बहन को के लिए उपाय पूछा कि अब करें क्या, दिख तो रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे बुरी तरह से बांधा हुआ है। अब देखो, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, ये तो सभी अच्छे से जानते हैं। तो इन सारे संकट से छुड़ाने के लिए संकट मोचन हनुमान जी याद आएंगे। तो मैंने उस बहन को कहा कि हनुमान जी की शरण में जाओ। संकट मैंने गुरु महाराज से प्रार्थना करी, तो उन्होंने भी कहा कि देखो, मैं तो अपने सदगुरु पर भरोसा रखती हूँ, और मेरे को फिर भी आप कहते हो तो मैं हनुमान जी का जाप भी करती हूँ। तो उन्होंने हनुमान जी का जाप भी किया और सदगुरुदेव भगवान जी की पूजा भी करी। तो हनुमान जी की ऊर्जा से हमने प्रार्थना भी करी, हमने लगातार प्रार्थना करी कि आप भी सहायता करें। मेरे सदगुरुदेव भगवान जी की हम प्रार्थना कर रहे हैं।
अब सबका, क्योंकि नकारात्मक शक्तियों को काटने के लिए एक एक्सपर्टीज है जो हनुमान जी के पास है, विराट ऊर्जा है उनकी, प्रचंड ऊर्जा है। तो हमने फिर किया, उस बहन को हमने जाप करने को बोला। उसने कहा कि पहले 21 डेज किया, फिर 21 डेज मतलब टोटल मिला के 41 दिन का उन्होंने जाप किया। और फिर उन्होंने जाप के में करते हुए उसको अनुभव होता था कि उसको जाप करते हुए भी कोई रोकने का प्रयास कर रहा है। ऐसा लगता था जैसे किसी को पता लग रहा है कि जाप कर रही है उसके नाम पर और उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। तो जो उपाय हमारे लिए हमने उनको बताया, उस बहन को, उनको कहा गया कि आप 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ डेली प्लस ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा, इस मंत्र के जाप से स्वाहा करके छोटा सा मिनी हवन भी करो ना। ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा, नेट पे देखेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। तो ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट ये मंत्र है, वैसे स्वाहा लगाया जा सकता है हवन करते हुए। तो उस बहन ने इसकी चैंटिंग करी दृढ़तापूर्वक, उसके साथ मतलब ये बेस्ट है कि नियम में उन्होंने कमी नहीं रखी, पूरे दिल से निभाया। और जब निभाया तो उसने कहा कि मतलब मुझे बहुत रुकावटें फील होती थी बीच में भी, लेकिन फिर भी मैं दृढ़ संकल्प रही, मेरे सदगुरुदेव भगवान जी की भी कृपा रही, उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारने दी, उस बहन को भी नहीं हिम्मत आने दी। हमने भी अपनी तरफ से प्रार्थना की, दंडवत की, प्रार्थना की। तो जब 41 डेज लगभग कंप्लीट हुए तो उसने कहा कि अब एक बार आप प्लीज दोबारा चेक करो। हमने दोबारा चेक करके देखा तो अब जो है उसकी श्रद्धा, उसके भाव, उसके संकल्प ने वो रंग लाया। अब उसने कहा कि मेरे अंदर भी डर खत्म हो गया है, उसकी उपस्थिति भी अब कम हो गई है। जब हमने फिर से ध्यान किया तो हमने देखा कि वो जो काले बंधन थे उसके चारों तरफ और काले काले साए जो घूम रहे थे वो बिल्कुल समाप्त हो चुके थे। और हमने देखा कि जैसे हनुमान जी ने उनको पकड़ पकड़ कर मतलब मारा है, उन काले सायों को अपार विराट गदा लेके ऐसे धूम धूम करते हुए दिखाई दिए हनुमान जी फुल पावर के साथ। ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा, ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा, ऐसे जोर जोर से। हमने बोला कि हमें चैंटिंग, हमसे बोला गया कि तुम चैंटिंग करो। तो हमें दिखाई दिया कि खूब जो है हनुमान जी अपार ऊर्जा के साथ, बल के साथ उन काले सायों को हटा रहे हैं। उस जो बंधन बांधे हुए थे उनके ऊपर वो सब हटाए गए, काटे गए। उस बहन ने भी अपना पूरा संकल्प निभाया, पूरी मेहनत करी। और फिर उसके बाद उस सोल को जो है हनुमान जी ने उसके सर पर जैसे हाथ रखा और साथ में वो जो तांत्रिक था जिसने उनको जो भी तंत्र मंत्र किया, तो खूब मार पड़ी, उसको खूब मार पड़ी। अब बाहरी रूप से क्या हुआ हमने ज्यादा पता नहीं करने की कोशिश नहीं करी कि उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ, तांत्रिक के साथ क्या हुआ, हमने पता करने की कोशिश नहीं करी। उससे तो हमने कहा छुटकारा मिले, लेकिन आंतरिक रूप से हमें फील हुआ कि उसकी खूब पिटाई हुई है। और बाद में एक बात समझ में आई, तो वो आत्मा जो है वो उसको हनुमान जी ने अपना हाथ पकड़ा, उसका हाथ पकड़ा और उसको अपने साथ जो है आगे की ओर यात्रा पर ले गई कि हम तेरे को पार करके आते हैं। मैं बहुत शुक्राना करा हनुमान जी का। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कांची कुंचित केश। प्रभु आपकी बड़ी दया, कैसे बंधन काटे, खींच के प्रभु ने दिखाया कि ऐसे मार रहे हैं, ऐसे मार मार के उसको नेगेटिविटी को काटा और उसको पिटाई करी, उस तंत्र मंत्र करने वाले की खूब पिटाई करी। और फिर उस आत्मा को आगे की तरफ साथ लेके गए और उस बहन को खूब आशीर्वाद दिया। मेरे सदगुरुदेव भगवान जी का भी शुक्रिया मैंने किया बार बार। प्रभु आपकी कृपा से सब समझ आया, हमें क्या पता, हमें कौन जानता है। आपकी कृपा से हनुमान जी को बुलाया तो हनुमान जी आ गए, लेकिन बेस तो आपका था ना, फाउंडेशन तो आप हो, आपके कारण सब घटित हुआ। तो प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे आपने बंधन काटन हार स्वामी, जन नानक सिमरे अंतर्यामी। बंधन काटने वाले गुरु महाराज बैठे हैं, बड़े प्यार से मैं क्यों ना अपने प्रभु का स्मरण करूं और अपनी आत्मा का भी हम कल्याण करें। पर ये मैं आपको वैसे बता रहा हूं, देखो इस पूरी स्टोरी का कंक्लूजन क्या है। सच्ची भक्ति की वजह से वो आत्मा बंधन मुक्त हुई, पर अगर वो पहले से ही थोड़ी सतर्क रहती, याद रखना जब हम भक्ति छोड़ देते हैं, जब हम नाम जाप छोड़ देते हैं, तो छोटी मोटी नेगेटिविटी भी हमारे ऊपर प्रभावशाली होने लगती है। अब उसने तंत्र मंत्र किया होगा, क्या कारण था उसके पीछे, हम बहुत ज्यादा नहीं गए उसके पीछे, तो और कर्मा वर्मा कुछ निकल के आता। लेकिन जिसने भी किया तो बहुत बुरा, सजा तो उसको बहुत मिलने वाली है मृत्यु के बाद। जिसने किया बुरा, इस आत्मा को तो जैसे तैसे मुक्त किया। उस बहन को फिर कहा कि तुम लड्डू का प्रसाद बांट देना, बूंदी या लड्डू का प्रसाद जो है जाके बांट देना और 11 लोगों को भोजन करवा देना, क्योंकि आज वास्तव में ये आत्मा का श्राद्ध हुई है, श्रद्धा हुई है, मुक्ति हुई है। तो हमने भी गुरु महाराज जी का भी शुक्रिया किया, हनुमान जी का भी शुक्रिया किया। मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि एक तो समझ में आए कि भाई मुक्ति ऐसे होती है,
हमारी सबकी सुनी जाती है। आप भी प्रार्थना करें, आपकी भी सुनी जाती है। अगर आपके भी कोई ऐसी आपको एहसास हो कि कोई व्यक्ति अटका पड़ा है, रिश्तेदार अटका पड़ा है, तो नीचे मैं एक लिंक दे रहा हूं, उसमें मैंने ओम श्री परमहंसाय नमः मंत्र के द्वारा मुक्ति प्रार्थना बीच में डाली हुई है, तो नीचे दिया हुआ है इसके डिस्क्रिप्शन में। आप प्लीज उसे जरूर जो है देखें, करें और अपनी इस रिलेटिव की सोल को मुक्त कराने का प्रयास करें। इनकी मुक्ति की ड्यूटी, जिम्मेवारी हमारी है, हमको भी करना है। तो मैं प्रार्थना करता हूँ आप बात समझ गए होंगे। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं इस संदेश के साथ कि आगे कोई भी दिक्कत आए, ऐसा कुछ भी हो, तो हमें प्रयास जरूर करना चाहिए मुक्ति के लिए, और जीते जी सशक्त करना है, अपनी आत्मा को स्ट्रॉन्ग बनाना है, पावरफुल बनाना है, ताकि ऐसा मतलब मौका ही ना आए कि कोई नेगेटिविटी हमें हार्म कर सके। जब हमारा ओरा कमजोर होता है ना, तभी ये नेगेटिविटी यहाँ पर हावी होती है। जब हम परमात्मा को भूल जाते हैं, तभी नेगेटिविटी हावी होती है। जिसके हृदय में प्रभु का नाम है, उसके चारों तरफ सुरक्षा का कवच हमेशा बना रहता है। गुरु का शब्द रखवारे, चौकी चौगिर्द हमारे, हमेशा गुरु का मंत्र हमारे साथ रहेगा, तो कोई हमारा बाल नहीं बांका कर सकता। मैं उम्मीद करता हूँ सबको पॉइंट समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी साधकों के लिए शुभ समाचार। अब अमृत वेला मेडिटेशन क्लास होगी गूगल मीट पर। अमृत वेला मेडिटेशन ज्वाइन करें। पहला सत्र सुबह 3:30 से 4:30 बजे तक, दूसरा सत्र सुबह 4:30 से 5:30 बजे तक। सत्संग और साधना ज्वाइन करें। सत्संग रात 9:15 से 9:30 बजे तक, साधना और जाप रात 9:30 से 10:30 बजे तक। ये क्लास बिल्कुल फ्री है। इसका हिस्सा बने और अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करें। सभी साधकों से निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारा साधना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत करें। यहाँ आपको सभी आवश्यक दिशा निर्देश मिलेंगे। मेडिटेशन क्लास और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आइए साथ मिलकर आध्यात्मिक यात्रा पर चलें।